तरह नदी की कोई मांग और कोई इच्छा नहीं होती, वह हमेशा देना जानती है। वह कभी रुकती या थकती नहीं और आगे की ओर बढ़ती रहती है और धीरे धीरे स्वतः ही अपने मार्ग को खोज लेती है। उसी प्रकार स्त्री भी अनेक समस्याओं का साहस से सामना करते हुए आगे बढ़ती है और अपने परिवार और समाज को समर्पण प्रदान करती है। आज मैं कनिका कक्षा 8वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष अपनी कविता निरंतर चल रही हूँ मैं के माध्यम से लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझना, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझना, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझना, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझना। तुम पढ़ ना सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, तुम पढ़ ना सके ये कमी तुम्हारी अपनी है। मेरे मन की किताब को कोरी मत समझना, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझना। निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। किसी पर्वत के अंतर में छिपी बनीर का सोता, मिली जो संधि पत्थर में वही उद्गम मेरा होता। उछलती चल पड़ी नीचे बढ़ाया वेग बंझरना, मुझे आगे बहुत प्यासी धरा का ताप है हरना। मेरी गति है मेरा शोधन तभी निर्मल रही हूँ मैं। जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। कहीं ऊंचा कहीं नीचा मेरा पथ है बड़ा दुर्गम, कहीं पाषाण खंडों ने लिए अवरोध के परचम। कहीं मिलती धरा बंजर, कहीं फैले हुए जंगल। कभी मैं गांव से गुजरी, कहीं मीलों मिले मरथल। धरा की गोद में गिरती संभलती पल रही हूँ मैं। जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। यहाँ पर बैठी हुई सारी महिलाएं मेरी इस कविता की इन पंक्तियों के साथ जुड़िए और मेरे साथ गाने का प्रयास कीजिए। मिले अवरोध कितने ही मुझे प्लीज साथ दें बच्चे का। मिले अवरोध कितने ही मुझे रुकना नहीं आता। किसी पत्थर के कदमों में मुझे झुकना नहीं आता। नुकीले पत्थरों को मैं सुघर शिवलिंग बनाती हूँ। अकेली राह चलती हूँ मैं, छल छल गुनगुनाती हूँ। कभी गंभीर हो रहती, कभी चंचल रही हूँ मैं। जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। नारी और नदी जीवन भर क्या करती है? मेरा तो धर्म है धरती के जीवन को ही सरसाना। जहाँ होकर निकल जाऊं वहीं आनंद बरसाना। कोई नन्हा कोई पौधा कि कोई पेड़ हो वटका, कोई पक्षु हो कि पंछी मुसाफिर हो कोई भटका। सभी की प्यास समता से बुझाती चल रही हूँ मैं। जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही
निरंतर चल रही हूँ मैं। इस गीत की अंतिम पंक्तियाँ। अभी तो दूर है मंजिल जहाँ मुझको पहुँचना है, वहाँ जाकर मुझे सागर की बाहों में सिमटना है। उसी विस्तार में खोकर उसी का रंग बन जाऊं, उसी का रूप ले लूं मैं, उसी का रंग मैं पाऊं। मैं सरता हूँ समंदर के लिए बेकल रही हूँ मैं, जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं। निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। धन्यवाद। मैं भारत की नारी इतिहास रचाने वाली हूँ, पर जिसे गर्व महसूस करे वो इतिहास बनाने वाली हूँ। बांध अपने जिम्मेदारियों का जुड़ा, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ मैं। अब अपने जुल्मों का शिकार नहीं बना सकता कोई मुझे। अपने गगन को सितारों से सजाने वाली किरण बेदी हूँ मैं। न मजबूर समझो न लाचार हूँ मैं, अंतरिक्ष में परचम लहराने वाली कल्पना चावला हूँ मैं। न डरती अब मैं खाई से, न डरती अब ऊंचाई से, पर्वत के शिखरों पर तिरंगा फहराने वाली अरुणिमा सिन्हा हूँ मैं। मैं भारत की नारी समाज का निर्माण करने वाली हूँ, अपने आदर्शों और कर्तव्यों की रक्षा करने वाली हूँ, पर जिसे गर्व महसूस करे वो इतिहास बनाने वाली हूँ, पर जिसे गर्व महसूस करे वो इतिहास बनाने वाली हूँ। सशक्त नारी सशक्त समाज। नारी केवल एक शब्द नहीं बल्कि शक्ति, साहस और संघर्ष की पहचान है। भारतीय इतिहास से लेकर आज तक कई महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ता और साहस से न केवल अपना नाम रोशन किया बल्कि देश को भी प्रेरित किया। चाहे वह युद्ध की भूमि हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान हो या खेल का मैदान, हर जगह महिलाओं ने एक अलग छाप छोड़ी है। जैसे जब 1857 की क्रांति की बात होती है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम गर्व से लिया जाता है। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक जिन्होंने यह सिद्ध किया कि शासन करने की क्षमता केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। मदर टेरेसा जिन्होंने करुणा और सेवा का उदाहरण पेश किया। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनकर इतिहास रचा। इंदिरा गांधी भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। जब भी दुनिया ने महिलाओं को कमजोर समझा तब उन्होंने अपने साहस से इतिहास रचा और आज हम आपको मिलवाएंगे उन महान शक्तियों से जिन्होंने अपनी मेहनत और अद्भुत संकल्प से इतिहास रचा है। मैं सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक। मैं वह हूँ जिसने अज्ञानता और असमानता के अंधकार को दूर करने के लिए शिक्षा की मशाल जलाई। जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मैंने विद्यालय खोले। मैंने सीखा और सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। यह ताकत न केवल व्यक्ति को बदलती है बल्कि पूरे समाज को जागरूक बनाती है। हर बच्चा चाहे वह किसी जाति, धर्म या लिंग का हो, शिक्षा का अधिकार रखता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई सशक्त हो और समानता की भावना के साथ आगे बढ़े। आज मैं रियल शूटर चंदो तोमर यहाँ खड़ी होकर आपसे यह कहना चाहती हूँ कि जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मेरी उम्र में यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मेरे दिल में एक जुनून था, एक सपना था कि मैं इस खेल में कुछ कर सकती हूँ। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी उम्र मुझे रोक पाएगी। जब लोग मेरी उम्र के बारे में मजाक उड़ाते थे तब मैंने और ज्यादा मेहनत की। मैं जानती थी
जुनून और मेहनत के आगे कोई भी बाधा नहीं होती। जीवन में कोई भी सपना छोटा नहीं होता, चाहे आपकी उम्र कैसी भी हो। आपके पास जितने भी साधन हो, अगर आपके पास मेहनत और आत्मविश्वास है तो आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मैं किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। मेरा एक ही सपना था कि मैं पुलिस विभाग में नौकरी करूं, लेकिन सन 1970 के दशक में समाज में मान्यता थी कि पुलिस विभाग केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं। मेरे सपने के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस समाज की सोच को बदला जाए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और इस चुनौती को पार करके अपने सपने को साकार किया। मैं अपनी मेहनत और लगन से भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। मैंने अपने परिवार और देश का नाम रोशन किया। मैं बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कीजिए, क्योंकि चुनौतियाँ ही हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। मैं बछेंद्री पाल आज आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि जीवन में कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे आप पूरा न कर सकें। मैंने एक छोटे से गांव से अपने सफर की शुरुआत की और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना भी देखा। उस समय बहुत से लोगों ने मुझे हतोत्साहित किया, लेकिन मैंने खुद पर विश्वास रखा। मुझे यह सिखाया गया था कि कठिनाइयाँ आपकी ताकत को परखने का जरिया है। अगर आप में धैर्य, साहस और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी शिखर आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। याद रखें, बाधाएं केवल उन्हीं के रास्ते में आती हैं जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। विश्वास रखें, आप वह कर सकते हैं जिसे दुनिया असंभव मानती है। मैं द्रौपदी मुर्मू। मेरा जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ जहां संसाधनों की कमी थी, शिक्षा के प्रति जागरूकता भी कम थी। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे एक ऐसे समाज में पढ़ाने का निर्णय लिया जहां लड़कियों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर तब आया जब मैंने अपने परिवार के 3 सबसे प्रिय सदस्यों को खो दिया। यह ऐसा समय था जब कोई भी इंसान टूट सकता है, लेकिन मैंने खुद को संभाला और जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने अपने दुख को ही अपनी ताकत बना लिया और खुद को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज मैं आप सभी देशवासियों से यही आग्रह करती हूँ कि वह महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मैं चाहूँगी हमारी बहनें और बेटियाँ साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। मैं हूँ कल्पना चावला। आपका सपना आपका सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक होता है। मैंने भी एक छोटे से शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन मेरा सपना अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचने का था। मेरे सपनों को सीमित संसाधनों, मुश्किल परिस्थितियों या समाज की सीमाओं ने कभी नहीं रोका। याद रखिए, सफलता केवल उन्हें मिलती है जो असफलता से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। हर लड़की, हर महिला और हर व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि वह दुनिया बदल सकता है। आसमान की ओर देखें, क्योंकि सितारे आपसे हमेशा कहेंगे आगे बढ़ो और अपनी सीमाएं पार करो। मेरा नाम दीपा मलिक है और मैं एक पैरा एथलीट हूँ। बचपन से मैंने भी आपके जैसे ही सपने देखे, लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आया जब मैंने अपनी कमर के नीचे का हिस्सा खो दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, तो मैंने हार मानने की जगह यह सोचा कि मैं चल नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं अपने सपनों को साकार कर सकती हूँ। अगर मैंने तब अपनी शारीरिक स्थिति को बहाना बनाया होता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी होकर आपसे यह बात नहीं कर पाती।
मैंने अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दिया और पैरा एथलीट बनकर देश के लिए पदक जीते। आपको भी समझना है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। अपने सपनों का पीछा करो, मेहनत करो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जिंदगी में हार मत मानो, क्योंकि असली जीत वही होती है जो हम अपने डर और कमजोरियों पर पाते हैं। मैं मैरी कॉम आज यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि आज मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि अगर मैंने अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सफलता पाई है तो आप भी कर सकते हैं। मैं मणिपुर के एक छोटे से गांव से आई थी जहाँ साधन कम थे और सपने बड़े, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे सफर ने मुझे सिखाया कि आपकी मेहनत, आपका जुनून और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, खुद पर विश्वास रखें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। अपने सपनों को मत छोड़िए, लड़िए, गिरिए, लेकिन फिर उठिए और आगे बढ़िए, क्योंकि असली विजेता वही है जो अपने संघर्ष से कभी हार ना माने। मैं अरुणिमा सिन्हा आज यहाँ आप सभी के सामने खड़ी हूँ क्योंकि मैं यह साबित करना चाहती हूँ कि कोई भी मुश्किल आपको तभी रोक सकती है जब आप उसे रोकने दें। जब मैंने अपना एक पैर खो दिया तो लोगों ने सोचा कि मेरा जीवन खत्म हो गया, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया और हर कठिनाई का सामना करते हुए उस शिखर को छू लिया। मुझे आप सभी से यही कहना है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। अपने सपनों को मत छोड़िए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और हर मुश्किल को अपने साहस से मात दीजिए। आप वह सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। मैं एथलीट सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल हूँ। कभी कभी हम पर इतनी कठिनाइयाँ आ जाती हैं कि हमें लगता है हम उसे पार नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने आई हूँ जो मैंने अपने जीवन से सीखी है। कभी भी हार मत मानो, हर कठिनाई में एक नई शुरुआत होती है। जो मेरे साथ हुआ वह बहुत दर्दनाक था। ऐसे अटैक से मैंने अपनी पहचान खो दी, लेकिन मैंने अपनी अंदर की ताकत को पहचाना और इस दर्द को अपनी शक्ति में बदल दिया। मैं अपने सपनों को छोटा ना समझे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। जो जिंदा रहते हैं वही जीवन को महसूस कर सकते हैं। जब कभी भी आपको लगे आप अकेले हैं या फिर किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो आप जानते कि आप अकेले नहीं हैं। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानिए और विश्वास रखिए कि कोई भी मुश्किल आपको